मेरा लास्ट टॉपिक था लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं इसको आप लोगों को ऑलरेडी बता सकता हूँ। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसमें 3 पार्ट थे। 3 इसके लैंग्वेज प्रोसेसर में 3 सब यूनिट थी, सब पार्ट थे। उनको से कंपाइलर क्या होता है? किसी भी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये होल प्रोग्राम एट अ टाइम कन्वर्ट करता है। जैसे सोर्स कोड है यानी हाई लेवल लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। असेंबलर क्या होता है? द असेंबलर यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक, असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे होंगे, असेंबली लैंग्वेज यानी मिडिल लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर किसी भी सोर्स कोड को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट कोड में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस भी मैंने बता रखा था, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स होते क्या हैं? These are special program which controls the execution of particular hardware device। जैसे हार्डवेयर, जितने भी कंप्यूटर में क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 ब्रांचेस होती हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ब्रांच को ही हम कंप्यूटर बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई एक पार्ट भी वर्क नहीं कर रहा है या नहीं है तो उसके एब्सेंस में ही कंप्यूटर नहीं कंप्लीट हो सकता। डिवाइस ड्राइवर भी हार्डवेयर, पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है। जैसे अगर आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना, प्रिंटर को रन कराना है, प्रिंट निकालना है, तो आप नया प्रिंटर परचेस करते हैं, प्रॉपर उसका कनेक्शन करते हैं, फिर भी प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं। ठीक, तो डिवाइस ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। तो डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशल प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस। हर एक हार्डवेयर का उसका अपना ड्राइवर होता है, फिक्स ड्राइवर होता है। जैसे कि माउस भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, पेन ड्राइव आप लगाते हैं, पेन ड्राइव भी एक हार्डवेयर है। वो टाइप कोई भी हो, चाहे कोई इनपुट डिवाइस हो, चाहे कोई आउटपुट डिवाइस हो, स्पीकर कनेक्ट करते हैं, तो सभी का एक ड्राइवर होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस हार्डवेयर को रन कराता है। उसी को हम लोग डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। लिखा है A device driver is a small program code which is installed into the computer to enable the application software to communicate with the hardware। यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट, जैसे कैमरा आपका क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो कैमरा अपने आप वर्क करने लगता है क्योंकि कैमरे का ड्राइवर इंस्टॉल। कैमरा एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। अगर कैमरे का कभी सॉफ्टवेयर उसका यानी ड्राइवर को भी हम सॉफ्टवेयर ही तो बोलते हैं। सॉफ्टवेयर अगर उसका डिस्टर्ब हो जाता है, कभी रिमूव हो गया या करेक्ट हो गया, तो वो हार्डवेयर आपका वर्क नहीं करता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब इसमें आपको समझ में आ गया। ठीक, दे आर यूज to convert the instructions given by the operating system into commands that can easily be integrated by the specific hardware device। ठीक, कोई भी, जैसे यहाँ लिखा है whenever we purchase a new hardware, for example a printer of HP, we need to install the printer hardware with an installation disk। ठीक, this loads the new driver into the operating system and enable us to use the hardware। ठीक, कोई भी हार्डवेयर आप मॉनिटर ले लीजिए, स्कैनर ले लीजिए, माउस, मॉडर्न, कुछ भी आप कोई भी एडिशनल हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे तो उसका ड्राइवर या तो विंडो में पहले से इंस्टॉल होगा, प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसका इंस्टॉल करना पड़ता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी कंसीडर्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड
could often in the development of program। ठीक, जैसे जो सिस्टम की फाइल को सिक्योर करते हैं, सिस्टम की फाइल को मैनेज करते हैं, वो सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एंटीवायरस, बेस्ट एग्जांपल एंटीवायरस। एंटीवायरस क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स को सिक्योर करता है। कोई भी एडिशनल हार्मफुल फाइल्स, वायरस भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, वायरस टाइप की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनसे हमारे सिस्टम की फाइल को सेव करता है। ठीक है, जैसे बैकअप यूटिलिटी, डेटा कंपैरिजन यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन यूटिलिटी। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है ओरिजिनल डेटा को कोडेड डेटा में चेंज करना इंक्रिप्शन, और उस कोडेड डेटा को वापस ओरिजिनल डेटा में चेंज करना या यूजर रिलेबल डेटा में चेंज करना डिक्रिप्शन। ठीक, ये सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर किसी में बैकअप यूटिलिटी हो गई, जो ऐसी दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल्स फॉर इमरजेंसी, आपके कंप्यूटर या मोबाइल का बैकअप। ठीक, कैसे, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी फाइल्स का बैकअप क्रिएट करते हैं। कभी इमरजेंसी में अगर आपका सिस्टम डैमेज हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो वो बैकअप आप ले सकें इम्पोर्टेंट फाइल का। इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज क्रैश्ड, ठीक, डैमेज्ड और करेक्ट, दिस बैकअप इज यूटिलाइज्ड। जब आपकी ओरिजिनल फाइल कभी किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, तो हम इस बैकअप का यूज करते हैं। ठीक है, द बैकअप फाइल कैन बी स्टोर्ड इन CD, फ्लॉपी डिस्क, किसी भी स्टोरेज मीडिया में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल ऑफ बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा कॉपी, AC बैकअप, ये बहुत सारे आते हैं, विनजिप वगैरह, ये सब बैकअप। डेटा कंपैरिजन यूटिलिटी क्या है, कंप्रेस करने के लिए, डेटा को कंप्रेस करने के लिए जितने भी टूल्स हैं, जैसे विनजिप, विनरार, ये क्या है, एक रार फाइल्स होती है। ठीक, ये डेटा को कंप्रेस करने, उनके साइज को, बड़ी फाइल्स को छोटी फाइल में कंप्रेस करके डेटा को स्टोर करते हैं। इन दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल साइज ऑफ फाइल, ठीक, विच इज इजीली टू स्टोर एंड कीप। उनको आसानी से रखा जा सकता है। डेटा जितने भी टाइप के लार्ज वॉल्यूम वाले डेटा यानी स्पेस जो ज़्यादा ले रहे हैं, उनको आप कंप्रेस करके रख सकते। कंप्रेस मीन्स साइज को छोटा करना। साइज का मतलब उनके कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक, द कंप्रेस्ड फाइल टेक अ स्मॉल स्टोरेज स्पेस। विनजिप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्रेस करने के लिए विनजिप या विनरार ये बेस्ट एग्जांपल है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर होते क्या है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम डिवाइड्स अ लार्ज फाइल इनटू पीसेज एंड स्टोर देम एट डिफरेंट लोकेशन ऑन द डिस्क। किसी भी बड़ी फाइल को वो एक साथ स्टोर नहीं करते हैं, ठीक, वो उस फाइल को स्मॉल पीसेज में तोड़ करके, रख करके, और वो अलग अलग स्टोर कर लेते हैं। This program can be used to store large files, but it takes long time to access. Fragmentation usually occurs when the operating system cannot allocate enough continuous space to store a complete file as a unit, but instead puts parts of it in cache between other files. ठीक है, देखिए होता क्या है कि किसी भी फाइल को डिफ्रैगमेंट मीन्स होता है ब्रेक करना। बड़ी फाइल को, बड़ी डिस्क को ब्रेक करके स्मॉल पीसेज में, जितने आप पीसेज चाहेंगे उतने पीस में कर लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या इससे, देखिए एंटीवायरस यूटिलिटी क्या है मैं बता चुका हूँ। वायरस का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एंटीवायरस यूटिलिटी, एंटीवायरस application protect a computer from the damage that can be caused by virus and similar program. Windows Defender
एवीजी, अवास्ट, मैकेफी, ये एंटीवायरस के कुछ नाम हैं, जैसे क्विकहील, टोटल सिक्योरिटी। ये क्या है? K7, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपके सिस्टम की फाइल या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल को सिक्योर करते हैं। क्लियर? जैसे सिस्टम यूटिलिटी कौन कौन से होते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन डेटा मैनेजमेंट। जैसे डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या है? अनवांटेड फाइल को क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनर इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करके जो भी जिन फाइल का हम यूज नहीं करते या कैश फाइल होते जो भी हम वर्क करते हैं, वो सारे अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करके स्पेस को क्लीन करता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है डिस्क्लेमर। इट कैन फाइंड फाइल्स दैट आर अननेसेसरी टू कंप्यूटर ऑपरेशन और टेक अप considerable amount of space. This cleaner can the user to decide what to delete when their hard disk is full. ठीक है, ये बताता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन तो आपको पता है। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग एन एल्गोरिथम कॉल्ड चीपर टू मेक इट अनरीडेबल टू एनीवन। जैसे किसी कोडेड डेटा, कोई हमारे ओरिजिनल फाइल है उसको कोई देख ना पाए, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं। इंक्रिप्ट मतलब वो ओरिजिनल डेटा को कोडेड डेटा में चेंज कर देता है। वो चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग चीपर बोलते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद उस फाइल को वापस रीडेबल फॉर्म में करने के लिए उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। यानी डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एन्क्रिप्टेड डेटा बैकअप इनटू ओरिजिनल फॉर्म। डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बोथ आर अपोजिट in nature. Now this is another part of software which is application software. application software क्या है? जिससे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन बहुत सिंपल से है। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद यूजर इनपुट एंड इट हेल्प्स द यूजर टू कंप्लीट द टास्क। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम। यानी किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कैलकुलेशन वर्क करना है तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या करता है? वो केवल एप्लीकेशंस को प्ले करता है। वो क्या करता है? केवल एप्लीकेशंस उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह अगर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो उसके लिए कोई ना कोई प्लेयर होना चाहिए। अगर आपको टाइपिंग करना है तो उसके लिए कोई ना कोई वर्ड एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये सारे क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे जनरल वे में आप समझिए, हर एक पर्सन का वर्क अलग अलग है। वैसे ही सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर की वर्क अलग अलग है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप क्या करते हैं? कैमरा वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। वो सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटो क्लिक करने का काम करते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, ठीक, तो क्या करेंगे? उसके लिए हमको डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, ये सारा होना चाहिए। अगर आपको न्यूज़पेपर टाइप का कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए जैसे पेज मेकर वगैरह, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिंपल डेफिनेशन ये है, इस स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर, अब इनकी देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। देखिए, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या इनको हम लोग रेडीमेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलर मेड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कि नीड के अकॉर्डिंग,
जैसे जनरल पर्पज कौन सी सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल मीट, आप गूगल मीट आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं क्लास ले रहा हूँ। PDF फाइल, PDF क्या है, PDF एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो को ही ओपन करता है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, सभी लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेशल इसी काम के लिए डिजाइन कराया जाए। जैसे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में these are software created by major companies, ठीक है, for general purpose use. This software has a specific use, but anyone can purchase it and can make use of it without making any modification to it. कोई भी modification, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज रहते हैं, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलते हैं, वो सभी लोग यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, इसमें एग्जाम्पल दिया है, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, स्प्रेडशीट पैकेज यानी एक्सेल हो गया, ठीक, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी फोटोशॉप, कोरलड्रा, पेज मेकर, ये सब BTP में आता है, डेस्कटॉप। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अनलाइक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, application software that is designed to carry out common tasks. The specific purpose application software is developed by programmers to perform only specific tasks. It is designed for a particular task and tailored to the specific need to the user. आप देखिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ आपको देखिए, अगर आप कपड़े पहनते हैं तो दो तरीके हैं, या तो हम कहीं ऐसी शॉप पे जाएं जहाँ रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, और हम रेडीमेड कपड़े क्या होते हैं, वो आपको सोच के थोड़ी ना बनाए गए होते हैं, उसमें आप हर साइज़ के कपड़े होते हैं। आप शॉपिंग मॉल में गए, जो कपड़ा, जो शर्ट आपको फिट आई, आपने वो परचेज कर ली, वो स्पेशली आपके नाम से बनाई नहीं गई थी, वो क्या था, लेकिन है तो वो शर्ट ही। तो ऐसे वो क्या है, जनरल पर्पज कपड़े, क्लॉथ्स। इसी तरह जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने कपड़ा परचेज किया और टेलर के पास जाके उसको अपनी नाप का, अपनी फिटिंग का मैंने उसको खुद सिलवाया, तो वो क्या हुआ, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड क्लॉथ्स में। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर में, जैसे मेरे स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, मेरे में क्या एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर मेरे स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो रिसिप्ट लेनी हो, चाहे वो रिसिप्ट लेनी हो, चाहे फीस जमा करनी हो, स्टूडेंट की डिटेल देखनी हो, हमारे स्कूल के से रिलेटेड स्टूडेंट की सारी डिटेल शो कराए। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है तो या तो हम जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या तो टेलर मेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, इन्हीं का दूसरा नाम है, जो स्पेशली डिजाइन कराए जाते हैं अपने वर्क के लिए। जैसे टैली सभी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही ऑफिस, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टैली एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, परचेजिंग सिस्टम, ये सारे क्या हैं, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और भी बहुत सारे हैं, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन सिस्टम बेटा है, ध्यान दीजिए कि अगर रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है तो उस पर रेलवे से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होंगी, आप उसमें ये नहीं कोई दूसरा वर्क कर सकें। रिजर्वेशन वाला है तो रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक। होटल मैनेजमेंट का है तो होटल मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू द मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन होटल सेक्टर। दे में इंक्लूड होटल एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट्स, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, ठीक है, फ्रंट ऑफिस और फ्रंट डेस्क, ये सारे उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। रिजर्वेशन में क्या होगा,
रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, इसको CRS भी बोलते हैं, इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एयर ट्रेवल, होटल, कार रेंटल और अदर एक्टिविटी। जितने जहाँ पर भी रिजर्वेशन सिस्टम है, होटल में भी आप कराते हैं ना, टिकट बुक कराते हैं, बस का हो चाहे एयर का हो, एरोप्लेन का हो या ट्रेन का हो, ये सारे रिजर्वेशन सिस्टम। रिपोर्ट कार्ड जनरेशन, जैसे मेरे यहाँ रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन जनरेट होंगे, वो क्या है, वो मैंने सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन करा है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या लोगो रहेगा, क्या स्कूल का नाम रहेगा, ये सारे सिस्टम किसमें आएंगे, ये है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली मैंने बता रखा था, टैली इज़ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, ये टैली का एक दिया हुआ है आपको फिगर कि कैसा दिखता है, वो स्पेशली HR मैनेजमेंट सिस्टम, HRM होते हैं ना, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इट रेफर्स टू द सिस्टम एंड प्रोसेस एट द इंटरसेक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। अटेंडेंस सिस्टम हर एक ऑफिस, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक। उसमें भी सॉफ्टवेयर जो केवल अटेंडेंस के लिए यूज हो रहा है, इसको स्पेशली डिजाइन कराया जाता है, क्लियर। बिलिंग सिस्टम, ऐसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं या बेस्पोक सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज टेलर मेड और बेस्पोक सॉफ्टवेयर। It is a software that is specially developed by an organization or other small scale business. It is developed for a single customer or organization, ठीक। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिससे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कुछ फंक्शन मुझे नहीं चाहिए और कुछ फंक्शन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे रिपोर्ट कार्ड हर स्कूल में जनरेट होता होगा, ऑनलाइन बहुत सारे स्कूल में जनरेट होता है, लेकिन मेरे स्कूल में उसका फॉर्मेट कुछ अलग हो सकता है कि हमारे स्कूल का लोगो, हमारे स्कूल का नाम, एड्रेस, ये सब डिफरेंट फॉर्मूला लगता है, ठीक। डिफरेंट मार्किंग सिस्टम है, कहीं ग्रेड सिस्टम होगा, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कराते हैं, ठीक। कि सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कराया जाता है, ठीक। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के आपको सारे टाइप पता चल गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है पता चल गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स, ऐसे बहुत सारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उनका रोल क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन से, जैसे जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज एंड एप्लीकेशन टेलर में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे। अब मोबाइल एप्लीकेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास इज ओवर।